हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धाम सर। आप सभी लोग हमारे चैनल भगवती विजडम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित कुछ शब्दों के प्रश्न हैं और इनको हम बहुत शॉर्ट ट्रिक में कैसे निकालते हैं इसको हम सीखेंगे। तो इसमें है संख्याओं का, सम संख्याओं का है ये कि सम संख्याएँ अगर मान लो 3 है, 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, तो उनको हम कैसे निकालते हैं। तो मान लो सम संख्या 3 है, 5 है, 7 है, तो उसको क्या निकालना है, कैसे निकालना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि 2 तरीके हैं। एक तो सिंपल तरीका ये है, और वीडियो शुरू करने से पहले, सवाल को समझने से पहले आप लोगों से गुजारिश है तो कि आप लोग जो नए लोग जुड़े हुए हैं वो हमारे पुराने वीडियो को देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, उसमें स्किप मत करना। अदरवाइज आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में नहीं आया। हाँ, आप जो है कभी भी किसी भी क्वेश्चन को देखो तो हमेशा अंत तक जरूर देखो, किसी का भी वीडियो देखो। और अगर बीच में हम स्किप करके छोड़ देते हैं तो सारा इनकम्प्लीट होता है और वो समझ से बाहर हो जाता है। तो आपको बहुत ध्यान से सवालों को समझना है और खूब मेहनत करना है। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा है, प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। मतलब आदमी को अभ्यास ही निपुण बनाता है। तो आप जितना इसमें अभ्यास करेंगे उतना ही आपको जो है ये फ़ायदेमंद होगा। तो इसका एक तो 2 तरीका है। तो पहले एक, आपको जब बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपके पास टाइम होता है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम नहीं होता है, उसमें एक लिमिटेड टाइम होता है। तो उस लिमिटेड टाइम के अंदर में जितनी जल्दी हमें ख़त्म करना है उसके लिए एक सिंपल तरीका पहले तो हम एक्सप्लेन करते हैं बड़े में। तो बड़े में क्या है कि मान लो 3 क्रमागत सम संख्या है। तो माना पहली संख्या, एक सवाल को बता देते हैं। पहली सम संख्या x, तो दूसरी बनेगी, उसमें 2 जोड़ दो। हमेशा 2 का ही अंतर आता है, सम हो या विषम हो, और प्राकृत में एक संख्या आती है। तीसरी संख्या x + 2 + 2, तो ये आपका हो गया x + 4 और ये x + 2 तो है ही है। ठीक है, अब तीनों का योग कितना है, यहाँ पर दिया है 30, ये 30 है तो ये बराबर 30 हो गया। x + x + 2 + x + 4 बराबर 30 आ गया। तो 3x हो गया, 3x + 6 बराबर 30 के। तो 3x बराबर 30 - 6 के, 3x बराबर हो गया 24 के। अब ये x बराबर हो गया 24/3 बराबर कितना हो गया, 8 आ गया। तो पहली हो गई 8, दूसरी हो गई, इसमें 8 जोड़ में 2 जोड़ दो 10, और तीसरी में फिर इसमें 2 जोड़ दो या सीधा 4 जोड़ दो। 8 + 4 क्योंकि यहाँ 4 है तो हो गया 12। अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 30 आता है। ये तो पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड। ये आपके लिए है जब आपके पास टाइम हो। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या को लेना है। ये हो गई संख्या 30। अब इसमें कितनी संख्या है, 3, तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 10। अब ये जो 10 आएगी संख्या, ये बीच की संख्या होगी। यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी संख्या बीच की। अब सबसे बड़ी संख्या अगर जानना है तो इसके आगे की संख्या बड़ी आएगी। तो सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या ये 10 है, इसमें 2 जोड़ दो, सम है तो 2 जोड़ दो। अगर सबसे छोटी घटानी है, सबसे छोटी पता करनी है तो 2 घटा देना है, और ये हो गया 12, और यही आपका आंसर आ गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या का ये तरीका है कि जो संख्या आएगी उसको उसमें 2 जोड़ देना। अगर 3 संख्या है तो 3 में एक आगे हो गया, एक पीछे हो गया, एक बीच का। 5 संख्या अगर है तो हमें 2 बार 2 जोड़ना पड़ेगा, या सबसे छोटी के लिए 2 बार घटाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए 5 क्रमागत सम संख्या 240 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना। तो यही ट्रिक लगाते हैं। यहाँ पर संख्या क्या है, 240 है। संख्या यहाँ पर कितनी है, 5 है, योग 40 है, ये योग 40 है, और संख्या कितनी है, 5। ठीक है,
और ये हो गया 5 दूनी 10 5 40। तो ये आ गई बीच की संख्या। 5 में तीसरे नंबर की संख्या है, 2 आगे और 2 पीछे। अब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी संख्या क्या करना है, सबसे छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 28 - 2 - 2, तो ये हो गया 24। अगर सबसे बड़ी लगाना होता तो इसको दोनों को जोड़ लेते, और अगर चेक कर लेते हैं तो ये आ गया, एक तो 24 हुआ, इसके बाद 26 हो गया, ये 28 हो गया, 30 हो गया और ये 32 हो गया। सॉरी ये गलत है, यहाँ 5 चौक 20 है, 4 48 में 4 निकल गया तो 44। ठीक है, तो ये 44 46 48 50 और 52 ये आ गया, मतलब 5 से डिवाइड करने में गलती हो गई थी। ठीक है, और अगर हम इसको जो है जोड़ते हैं तो 6 4 10 8 18 2 20 5 5 10 4 14 4 18 4 22 2 24, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर 350 है, 7 संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे, 700 योग जो है, ये योग है 350, तो हम 350 को 7 से भाग देंगे, 7 25 35, मतलब 50 आ गया। अब इसमें बीच की संख्या, तो बीच की संख्या तो यही हो गई, संख्या बराबर 50, और ये आंसर आ गया। अगर बीच की संख्या निकालनी है तो ये 50 होगा। अब 7 है, 7 में ये बीच हो गया, तो 3 इससे पहले है, 3 इससे बाद में है, तो अगर सबसे बड़ी निकालना होगा तो 3 बार 2 को जोड़ना है। अगर सबसे पहले वाली निकालनी है तो 3 बार 2 को घटाना है, मतलब इससे सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। और इस तरह की कोई भी संख्या, सम संख्या का निकालना होता है सवाल, तो हम इसको ऐसे निकालते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों, हम विषम संख्याओं का योग निकालना सीखते हैं, तो विषम संख्याओं में तरीका वही हम लगाएंगे। और आपको पता है कि विषम संख्याओं में भी 2 ही का अंतर होता है, चाहे सम संख्या हो या विषम संख्या हो, तो हम उसी तरह से निकालेंगे। पहला मेथड है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले माना पहली क्रमागत विषम संख्या x है, तो दूसरी x + 2, तीसरी उसमें 2 और जोड़ दो, x + 2 + 2 बराबर x + 4। तो योग कितना है, अब यहाँ पर योग देखें 57 है। ठीक है, तो योग बराबर है 57। तो हम इसको क्या करेंगे, प्रश्नानुसार x + 2 x + 4, और ये हो गया 57, 3x हो गया + 6 बराबर 57 के, 3x बराबर 57 - 6, तो ये 3x बराबर 51 हो गया, तो x बराबर 51/3 बराबर 17। तो पहला हो गया 17, दूसरा हो गया 2 जोड़ दो, 17 + 2 बराबर 19, और तीसरा हो गया उसमें 2 और जोड़ लो, तो 19 + 2 बराबर 21, और 21 ये क्रमागत है, 17 19 और 21। अगर हम इस तरह से निकालें तो क्या करेंगे, सबसे पहले 57, और इसमें संख्या 3 है, तो 3 का जोड़ है तो 3 से भाग दो, 5 का जोड़ है तो 5 से भाग देंगे, 7 का जोड़ है तो 7 से भाग देंगे। संख्याएं जितनी संख्याओं का जोड़ है उतने से आपको भाग देना है, और ये हो गया 19। ये बीच की संख्या होगी, ये देखो यहाँ पर ये आ गया। अब बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या, इसमें भी 2 ही जोड़ना है, यह 19 और जमा 2 कर दो, 21 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो क्रमागत है कोई बात नहीं, आपको निकालना वैसे ही है। सबसे पहले योग 175 है, तो हम क्या करेंगे, 175 है तो 175 को 5 से आप भाग दे दो, तो 5 दूना 10, सॉरी 5 3 15 और 55 25 35। अब ये 35 आ गई सबसे बीच की संख्या। सबसे छोटी निकालनी है, तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करना है, यह है 35, इसमें से 2 बार 2 घटा दो,
बीच की हो गई, उस एक बार घटाओगे तो उससे पहले की, और एक बार घटाओगे तो उससे, तो ये हो गया 31। तो सबसे छोटी संख्या ये आपका 31 है, ये आंसर हो गया। अगर आपको सबसे बड़ी निकालना है तो 2 बार 2 को जोड़ देना है, तो ये 31 4 35 हो जाएगा। और इनको अगर जोड़ोगे तो ये 31 से ये सबसे 31, फिर 33, फिर 35, फिर 37, फिर 39, इन सबको जोड़ोगे तो 175 आ जाएगा। इसी तरह से हम इसमें जोड़ते हैं 7 संख्याएं हैं, तो क्या करना है, 7 संख्याएं हैं तो इनको 147 को 7 से भाग दे दो, 21 आ गया। अब सबसे बीच की संख्या तो यही हो गई, तो बीच की संख्या निकालना है तो ये बराबर 21, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर सबसे छोटी संख्या निकालना है तो सबसे छोटी संख्या बराबर, तो इसमें ये है आपका 21, और 21 में 6 7 है, बीच की ये हो गई 3 आगे, तो 3 बार 2 घटा देना है ऐसे, तो 21 में से 6 निकल गया 15। और सबसे बड़ी अगर आपको निकालनी है तो सेम वही तरीका है, 21 में 3 बार 2 को जोड़ देना है, तो 21 6 कितना हो गया 27, ये आ गया। अगर ये आता है क्वेश्चन में तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो इतना ही है। तो बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आने वाला हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। हाँ, वीडियो ज़रूर अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करें। और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।